हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें वही एपिसोड 5 के लास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जब सोते हुए टाइक्विंग को देखकर मीनू सोच रही होती है कि ये सोते हुए कितना मासूम लग रहा है। फिर वो सोचती है कि आज मैंने टाइक्विंग की पर्सनैलिटी के कई नए पहलू भी देखे। फिर वो आज के टाइक्विंग के साथ बिताए सब मोमेंट्स को याद करती है और यहीं पर उसका दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। और फिर वो गॉड से प्रे करती है और खुद को ही गन से स्ट्राइक करके वहीं टाइक्विंग के बेड पे बेहोश होकर गिर जाती है। मॉर्निंग में टाइक्विंग की जब आंख खुलती है तो वो मीनू को अपने बेड पे सोता देखकर शॉक में आ जाता है। वो उसे उठाने के लिए आवाज़ देता है, पर वो तो नींद में उसके और भी करीब आ जाती है। अब टाइक्विंग सोच रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे तो अब तक इसे अपने बेड से लात मार के नीचे गिरा देना चाहिए था, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी मीनू उठने लगती है तो टाइक्विंग यहाँ पर वापस से सोने की एक्टिंग करने लगता है। अब मीनू खुद को टाइक्विंग के बेड पे देख के शॉक्ड हो जाती है और हड़बड़ी में बेड से नीचे आ जाती है। मीनू की आंट उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए उठाने आती हैं और वो टाइक्विंग को यहाँ पर कुछ ऐसे नींद से जगाती हैं। बाहर जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो टाइक्विंग आंट से कहता है कि मुझे अगर कोई भी टच करे तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अभी अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है, पर आंट तो उसकी बात को अनसुना करके कुछ ऐसा कर देती हैं और सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। और इसके बाद जो होता है वो आप भी देखिए। मीनू मैनेजर मार्क को रात को जो भी कुछ हुआ वो बताती है। बाद में मीनू जब बाहर बैठी होती है तो जियांग मीनू से पूछता है कि तुम रात को अच्छे से सोई थी ना। इस पर मीनू कहती है, हाँ मैं तो रात को बस टाइक्विंग के रूम में जाते ही सो गई थी। जियांग ये सुन के रिलैक्स हो जाता है। मीनू जब अंदर आती है तो टाइक्विंग उसे कहता है कि तुम जियांग के साथ बहुत कंफर्टेबल लगती हो, तो तुम उसी के साथ रूम शेयर क्यों नहीं कर लेती। और यहाँ पर उसकी जेलसी साफ दिख रही थी। इधर लिवजिन अपनी मूवी की स्क्रीनिंग के लिए एएनजेल के मेंबर्स को इनवाइट करने आती है। वो मीनू के पास आके कहती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ। वो मीनू से कहती है कि तुम बाकी लड़कों की तरह क्यों नहीं लगते। मीनू ये सुन के घबरा जाती है। फिर लिवजिन उन दोनों के साथ में पिक्चर क्लिक करवा के वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैनेजर मार्क मीनू को बताता है कि टाइक्विंग और लिवजिन की रिलेशनशिप की आजकल सब बातें कर रहे हैं। ये सुनकर मीनू एकदम से सैड हो जाती है। वो सोचती है कि नो डाउट टाइक्विंग को ये लड़की पसंद है, ये इतनी ब्यूटीफुल जो है। रिपोर्टर पाल एएनजेल ग्रुप की फैन गर्ल्स के पास इवेंट वाले दिन की ही एक पिक्चर देखता है जिसमें पीछे लिवजिन खड़ी हुई है और वो उस दिन के बारे में याद करता है और उसे यहाँ पता चल जाता है कि उस दिन टाइक्विंग के साथ भागने वाली लड़की लिवजिन नहीं थी बल्कि कोई और थी। वो सोच में पड़ जाता है और उन फैन गर्ल से वो पिक्चर अचानक से छीनकर भाग जाता है। इधर बैंड का मैनेजर कहता है कि अब अगला एल्बम रिलीज होने से पहले गाँव मिनियन का एक सोलो परफॉर्मेंस होगा जिसमें वो टाइक्विंग का सॉन्ग गाएगा। मीनू और मैनेजर मार्क दोनों टेंशन में आ जाते हैं। मीनू जब इसी टेंशन में बैठी होती है तो जियांग वहां आता है। वो उसे कंफर्टेबल फील कराता है और हिम्मत देता है। वो कहता है कि तुम जैसा भी परफॉर्म करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ से मीनू सिस्टर से मिलने के लिए चर्च के लिए निकलती है और मैनेजर मार्क को इस बारे में एक मैसेज भी कर देती है। यहाँ मैनेजर मार्क को लगता है कि मीनू टेंशन में बैंड को छोड़ के चली गई है और वो टाइक्विंग को भी वो मैसेज दिखाता है। टाइक्विंग मीनू को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। मीनू बताती है कि वो कंपनी के पास वाले बस स्टॉप पर है और टाइक्विंग उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है। टाइक्विंग मीनू के पास पहुंचकर उसको कार में बैठने के लिए बोलता है और उसकी बात सुने बिना उसे सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी से बिना कुछ कहे कैसे जा सकती हो, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कब से हो गई। मीनू उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है और साथ में मैनेजर मार्क की भी। इधर मिसिस लैन को जब पता चलता है कि टाइक्विंग ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है तो वो बैंड के मैनेजर से क्लियरली कह देती हैं कि इस प्रोजेक्ट पे मैं बस टाइक्विंग के साथ ही काम करना चाहती हूँ। इधर टाइक्विंग मीनू से कहता है कि मुझे तुम्हें इस तरह लड़कियों की तरह ड्रेसअप होते हुए देखना बहुत वियर्ड लगता है और ये क्या तुमने विग के ऊपर एक हेयर क्लिप लगा रखा है, कितनी स्टूपिड चीजें करती हो तुम। मीनू ये सुन के सैड हो जाती है और वो हेयर क्लिप उतार देती है और इस चक्कर में वो क्लिप टूट भी जाती है। यहाँ टाइक्विंग उसे ही देख रहा होता है।
अब चर्च पहुंचने के बाद मीनू अपना वो बैग जिसमें बॉयज़ वाले कपड़े हैं और जिन्हें पहन के वो वापस कंपनी जाने वाली है, टाइक्विंग के कहने पर वहीं गाड़ी में ही छोड़ देती है क्योंकि टाइक्विंग उसे वापस लेने आने वाला है। मीनू सिस्टर से मिलती है और उनसे मिलके इमोशनल हो जाती है और उनसे बात करके अपना मन हल्का करती है। टाइक्विंग रोड साइड वेंडर से मीनू के लिए वैसा ही एक हेयर क्लिप खरीदता है जैसा टूट गया था। तभी टाइक्विंग को ल्यूजिन की कॉल आती है और वो उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट करने ही वाला होता है। तभी वो बोलती है कि मैं तुमसे उस लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ, तुम जिसके साथ इवेंट वाले दिन थे। वो कहती है कि मेरे पास तुम दोनों की एक पिक्चर भी है और मैं वो रिपोर्टर पाल को देने वाली हूँ, तुम चाहो तो आकर मुझसे ले लो। टाइक्विंग वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ल्यूजिन ने उसे झूठ बोलकर वहाँ बुलाया होता है और उसके पास कोई पिक्चर ही नहीं थी। टाइक्विंग उससे बदला लेने के लिए उससे पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ पर है। इस पर जब उसे पता चलता है कि ल्यूजिन की कार यहाँ से बहुत दूर पार्क है तो वो ल्यूजिन के साथ कुछ ऐसा करता है और वो वहाँ से चला आता है। ल्यूजिन जब अपनी कार के पास जा रही होती है तो उसे एक बॉल आके लगती है और वहाँ पर सब लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेर के उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। वो बहुत परेशान हो उठती है। तभी टाइक्विंग उसे आके उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। इधर ल्यूजिन टाइक्विंग से जब उसकी मदद का कारण पूछती है तो वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई हमारी पर्सनल लाइफ में बिना हमारी इच्छा के इंटरफेयर करता है तो कैसा फील होता है और इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। वो उसे थैंक यू बोलती है। ल्यूजिन उसे कहती है कि जब तक उसका मैनेजर उसकी गाड़ी नहीं लाता तब तक वो उसकी कार में ही रुकेगी। टाइक्विंग जब अपनी कार के बाहर खड़ा होता है तो उसके फोन पे मीनू की कॉल आती है ये पूछने के लिए कि वो कब आने वाला है, पर उसका फ़ोन ल्यूजिन उठा लेती है और बोलती है कि टाइक्विंग अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि वो बिजी है। मीनू आवाज़ से समझ जाती है कि ये ल्यूजिन है और वो सैड हो जाती है। टाइक्विंग ल्यूजिन से जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उसे मीनू को लेने के लिए जाना है। इधर इंटरनेट पे टाइक्विंग और ल्यूजिन की पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं और जियांग भी ये देख के सोचने लगता है कि मैनेजर मार्क ने तो बताया था कि गाओमिन्यान टाइक्विंग के साथ है, तो ये ल्यूजिन बीच में कैसे आ गई। उसे मीनू की चिंता होने लगती है कि वो अकेली कहाँ होगी। इधर मीनू का बैग टाइक्विंग की कार में होता है और वो इन कपड़ों में कंपनी नहीं जा सकती तो वो पहले नए कपड़े खरीदने के लिए मार्केट आ जाती है। तभी जियांग उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। जियांग यहाँ मीनू के पीछे ही होता है। वो मीनू से पूछता है कि तुमने कुछ खाया और फिर वो मीनू को एक पिज़्ज़ा शॉप में भेजता है जहाँ मीनू को वो लोग फ्री सैंपल्स ऑफर करते हैं और मीनू के लिए जियांग पे करता है और उसे दूर से देख रहा होता है। फिर वो उसे एक आइसक्रीम पार्लर में भेजता है और यहाँ भी उसके लिए फ्री अरेंजमेंट्स करवा देता है और दूर से उसको आइसक्रीम खाते हुए देखता है और खुश हो रहा होता है। मीनू जियांग से कहती है कि मैं आज बहुत लकी फील कर रही हूँ, मुझे सब कुछ फ्री मिल रहा है। मीनू जियांग को बताती है कि अब वो कपड़े लेने के लिए जा रही है और इस बार भी जियांग मीनू को एक बड़ा डिस्काउंट दिलवा के बाकी का अमाउंट खुद छुप के पे कर देता है। अब मीनू रोड पे चलते चलते जियांग से वापस बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम कमाल के बंदे हो, तुम्हें सब पता है कि कहाँ पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, मैंने तो कभी ये सब बातें नोटिस ही नहीं की। वो उसे कहता है कि गाओमिन्यान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसे सुन के तुम शॉक हो जाओगे। तुम जहाँ पर खड़े हो वहाँ से पीछे मुड़ो और सीधे सीधे आगे बढ़ो। मीनू पीछे मुड़ती है तो जियांग और उसके बीच में एक कपल आ खड़ा होता है और वो उसे देख नहीं पाती। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है, पर जब वो उससे एक कदम ही दूर होती है तभी टाइक्विंग की कॉल आ जाती है और मीनू उससे बात करते हुए वहीं से पलटकर वहां से चली जाती है। जियांग का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि तुमने एक कदम और क्यों नहीं बढ़ाया, और यहाँ पर वो अपने प्यार को खुद से दूर जाते हुए देख रहा होता है और बहुत बुरा फील कर रहा होता है। मीनू टाइक्विंग के पास पहुँच जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगे इसलिए मैं नए कपड़े लेने चली गई। टाइक्विंग कहता है अगर तुमने कपड़े खरीद ही लिए थे तो तुम चली क्यों नहीं गई। तो वो कहती है कि तुमने मुझे कॉल किया इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर मीनू कहती है कि मैं अभी चेंज करके आती हूँ। तो टाइक्विंग उससे कहता है तुम ऐसे ही क्यों नहीं कंपनी में आती, तुम आज बैंड मैनेजर से अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती हो, फिर तुम्हें गाओमिन्यान बनने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। पर मीनू इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं ले पाती और फिर वो चेंज करके आ जाती है। इधर टाइक्विंग की जैकेट वापस करने के बहाने ल्यूजिन कंपनी में आती है। वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं। इधर टाइक्विंग ने मीनू के बैग में वो हेयर क्लिप रख दिया था तो उसे देखकर वो बोलती है कि ये कितनी सुंदर क्लिप है, ये ल्यूजिन की है। इस पर टाइक्विंग कहता है कि ल्यूजिन बीच में कहाँ से आ गई। तो मीनू उसे बताती है कि आज दिन में तुम उसके ही तो साथ थे, उसने तुम्हारा फ़ोन भी आंसर किया था। ये सुनकर टाइक्विंग सरप्राइज्ड हो जाता है। वो मीनू को बताता है कि ये हेयर क्लिप मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। मीनू ये सुनकर खुश हो जाती है।
टाइक्विंग जब कंपनी में वापस आता है तो ल्यूजिन से वो पूछता है कि तुम ये जैकेट लौटाने तो नहीं आई होगी ना, तुम चाहती क्या हो। इस पर ल्यूजिन कहती है कि हम दोनों को लेकर इतनी र्यूमर्स फैली हुई हैं, तो क्यों ना हम इन्हें सच कर दें और हम ऑफिशियली साथ में हो जाएं। टाइक्विंग इसके लिए साफ मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो बाहर जाकर रिपोर्टर्स को ये बताना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ल्यूजिन गुस्से में ये बोल के चली जाती है कि मैं अभी बाहर जाकर रिपोर्टर्स को उस लड़की के बारे में बता दूंगी, पर टाइक्विंग यहाँ उसे लाइटली ले लेता है। ल्यूजिन टाइक्विंग को अपनी मीनू के साथ वाली पिक्चर सेंड करती है और कहती है कि मुझे सब पता चल गया है और मैं रिपोर्टर्स को बताने जा रही हूँ। टाइक्विंग मीनू से पूछता है कि गाओमिनेन तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है, क्या तुम गाओमिनेन बन के ही इस ग्रुप में रहना चाहती हो। इस पर मीनू हाँ बोलती है, तो टाइक्विंग ये सुन के फौरन बाहर आके ल्यूजिन को कुछ भी बोलने से रोकता है, पर अब वो नहीं रुकने वाली थी और वो बस बोलने ही वाली होती है कि तभी टाइक्विंग उसे पकड़ के किस कर देता है और सब रिपोर्टर्स का ध्यान यहाँ आ जाता है और मीनू वहाँ साइड पे खड़ी ये सब देख रही होती है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।